श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ में आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ भगवान श्री हरि अपने भक्तों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। साथ ही हम भिन्न भिन्न श्रेष्ठ भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति का भी श्रवण करेंगे। ये अति ही सुंदर कथा है जो इस प्रकार से है। भगवान श्री हरि दुर्वासा जी से कहते हैं, हे दुर्वासा, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरी प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और मैं उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही संपूर्ण भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व को उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वो मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी बनना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी
अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लेकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों, उन्हीं में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्य में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करे। मेरे प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। आगे ग्रंथ में विभिन्न भक्तों द्वारा भगवान श्री हरि की स्तुति का वर्णन है, जो इस प्रकार से है। मंत्र दृष्टा ऋषि की प्रार्थना। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो जाए और मन वाणी में स्थित हो जाए, अर्थात मेरे मन वाणी दोनों एक हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रकट हो जाइए। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले बनो। मेरा गुरु मुख से सुना हुआ और अनुभव से आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग ना करे, मैं उसे कभी ना भूलो। मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययन द्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ, अर्थात रात दिन निरंतर ब्रह्म विद्या का पठन और चिंतन ही करता रहूँ। मैं वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करूँगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा। वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करे। वे मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने वाले आचार्य की रक्षा करे। वे मेरी रक्षा करे और मेरे आचार्य की रक्षा करे। आचार्य की रक्षा करे, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों की शांति हो। श्री ध्रुव जी की प्रार्थना। हे अनंत परमात्मन, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में आपके गुणों तथा लीलाओं की कथा सुधा का पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही विविध भांति के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे जगत के कारण सत्य स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य है। आप ही एक जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक और संहारक है। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प है। आप भयों को भय देने वाले, भयंकरों में भयंकर है, प्राणियों की गति है और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर है, रक्षण करने वालों का भी भक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप है, निधान है, अवलंबन रहित है, इसलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना। वर देने वालों में शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना चाह का बीज ही अंकुरित ना हो। महर्षि श्री आप्त स्तंभ की प्रार्थना। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ पुण्य कर्म बना हो उससे सभी दुखात प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। श्री रंतिदेव की प्रार्थना।
मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति और अपनुर्भव मोक्ष नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उन सब के सारे दुख मैं ही भोगूं, जिससे किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सभी दुख से सदा के लिए छूट जाए। श्री वृत्तासुर की प्रार्थना। हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरे मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी ही सेवा में संलग्न रहे। मैं सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर ना स्वर्ग चाहता हूँ, ना ब्रह्मा का पद, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज और न योग की सिद्धियाँ ही। यहाँ तक कि मैं अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उगे बच्चे अपनी माँ को बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गौ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम के मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। श्री भीष्मदेव जी की प्रार्थना। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। श्री कुंती देवी की प्रार्थना। जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मत बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप अकिंचनों के परम धन है। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त है, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। श्री बिल्लभ मंगल जी की प्रार्थना। हे देव, हे दयति, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधु, हे कृष्ण, हे लीलामय, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे प्रियतम, हे नयनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, मेरा अविनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए और विश्वों की मृत तृष्णा को शांत कर दीजिए। जगत में प्राणी मात्र के प्रति दया भावना का विस्तार कीजिए और इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति के उन चरणारविंदों की वंदना करता हूँ, जिनका मकरंद गंगा और सौरभ सच्चिदानंद है, तथा जो संसार के भय का तथा खेत का छेदन करने वाले हैं। हे नाथ, भेद नहीं है, तथापि मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं है, क्योंकि तरंग ही समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का कभी नहीं होता। हे गोवर्धन गिरी को उठाने वाले, हे इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले, आपके सदृश प्रभु के दर्शन हो जाने पर क्या भव जन्म मरण का लोप नहीं हो जाता। हे परमेश्वर, मत्स्यादि अवतारों में अवतरित होकर वसुधा की सर्वदा रक्षा करने वाले, आपके द्वारा संसार के तापों से भयभीत क्या मैं रक्षा के योग्य नहीं हूँ। हे गुणों के मंदिर दामोदर, हे सुंदर मुखारविंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदार पर्वत, मेरे महान भय को आप ही मिटाइए। हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। यह 6 पदों के रूप में ही की गई प्रार्थना रूप भ्रमरी सदा मेरे मुख कमल पे निवास करे। श्री यमुनाचार्य जी की प्रार्थना। मैं ना धर्मनिष्ठ हूँ, ना आत्मज्ञानी हूँ, और ना आपके चरणारविंदों का भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसको हजारों बार मैंने ना किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर हे मुकुंद आपके आगे बारंबार रोता क्रंदन करता हूँ। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप
तट रूप होकर मिले हैं और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिला है। श्री निम्बकाचार्य जी की प्रार्थना। जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हो रही है, जिनका रूप शील सौभाग्य अपने प्रियतम के सर्वथा अनुरूप है, सहस्त्रों सखिया सदा जिनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है, उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाली देवी वृषभानु नंदिनी श्री राधा का हम सदा स्मरण करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना। हे जगदीश, मुझे धन जन कामनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर में अहेतु की भक्ति हो। हे भगवान, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेम वेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। भक्त श्री सूरदास जी की प्रार्थना। तुम तजी और कौन पे जाओ, काके द्वार जाए सिर नाओ, पर हथ कहाँ बिकाओ, ऐसो को दाता है समृत, जाके दिए अघाओ। अंतकाल तुमरो सुमिरन गति, अनंत कहूँ नहीं पाओ, रंग अयाची कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाओ। काम धेनु चिंतामणि दीनो, कलप वृक्ष तर जाओ। भव समुद्र अति देखी भयानक, मन में अधिक डराऊं, कीजिए कृपा सुमिरो अपनोपन, सूरदास बलि जाओ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना। अरथ न धर्म न काम रुचि गति, न चहो निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद य बरदानू न आन। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंश मणि हरहूँ विषम भव भीर। काम ही नरी पियरी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहि राम। इस प्रकार से यह अति ही सुंदर कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।